गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। आज हम अपनी डाउट क्लास का सेकंड लेक्चर लेने जा रहे हैं और वन बाय वन हम इधर पे सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देंगे आपको। और टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम अपना क्लास शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि 55, 60 और 45 छात्रों के 3 बैचों का औसत अंक क्रमशः 50, 55 और 60 हैं तो सभी छात्रों के औसत अंक हैं। मतलब इसमें हमें करना क्या है, 3 बैचेस दिए गए हैं, उनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं, उनके एवरेज मार्क्स दिए गए हैं और हमें उन तीनों बैचेस के एवरेज मार्क्स बताने हैं। तो इसमें क्या करेंगे, एवरेज का बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट बैच में टोटल नंबर ऑफ मार्क्स क्या होंगे हमारे 55 इंटू 50 और सेकंड में क्या होंगे 60 इंटू 55 और थर्ड में क्या होंगे 45 इंटू 60। इन तीनों को हम ऐड कर देंगे और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से डिवाइड कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे क्या होंगे, तीनों को ऐड करेंगे हम 55 प्लस 60 प्लस 45 क्या हो जाएगा 160। अब इसको थोड़ी कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, जीरो से काट देंगे तीनों जीरो और इधर इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। 55 5 टाइम्स क्या होता है 275 प्लस 6 का 55 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 6 5 जा 30 3 0 3 कैरी 6 5 जा 30 30 और 3 33। ऐसे ही हम 6 का 45 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 जा 30 0 कैरी 3 6 4 जा 24 और 3 27 अपॉन 16। इनको हम ऐड करेंगे 0 0 एंड 5 तो इधर पे 5 आ जाएगा, फिर 3 7 एंड 7 17 का 7 1 कैरी 3 4 7 और 1 8 और इसको हम डिवाइड कर देंगे 16 से। 16 से हम डिवाइड करेंगे 16 5 जा 80 7 बचेगा 75 हो जाएगा 16 4 जा 64। तो अगर आप ऑप्शन में देखें तो 54 पॉइंट समथिंग आ रहा है ऑप्शन में, हमारा ऑप्शन नंबर ए है 54.68। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आज का, 3 संख्याएं ऐसी हैं कि पहली 2 संख्याओं का औसत 2 है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत 3 है और पहली और अंतिम संख्याओं का औसत 4 है। तो 3 संख्याओं का औसत बराबर है। इसमें करना क्या है, हमें 3 संख्याएं दी गई हैं, हम कोई भी 3 संख्याएं मान सकते हैं ए बी सी एक्स बाई जेड। तो हमने मान लिया एक्स बाई और जेड, हमें 3 संख्याएं दी गई हैं। अब बोला क्या गया है फर्स्ट 2 मतलब पहली और दूसरी एक्स और बाई, इसका हमें औसत दिया है 2। एक्स और वाई का हमें औसत क्या दिया है 2। बाई और जेड का हमें कितना दिया है 3 और एक्स और जेड का कितना दिया है 4। तो जब हमें इनका एवरेज दिया गया है तो इनका टोटल हम आराम से निकाल लेंगे। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे किसी भी 2 डिजिट का हम एवरेज निकालेंगे तो क्या होगा x प्लस वाई अपॉन 2। ये हमें कितना दिया गया है 2, तो x प्लस वाई निकालने के लिए क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो इधर पे हमें क्या दिया गया है x प्लस वाई बराबर 4, बाई प्लस जेड बराबर 6 और x प्लस जेड बराबर 8। अब हम तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, ऐड करने पर क्या होगा 2 कॉमन निकाल लेंगे इनमें से, x प्लस बाई प्लस जेड, इनका सम करेंगे क्या हो जाएगा 18।
2 से काट देंगे 9 टाइम्स, तो x प्लस वाई प्लस जेड 9 आ गया। अब हमें तीन संख्याओं का सम दिया है, तो इसका एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा एवरेज क्या हो जाएगा, 3। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 लड़कों के एक समूह का औसत वजन की गणना 89.4 किलोग्राम की गई और बाद में पता चला कि एक वजन को 78 किलोग्राम के रूप में गलत तरीके से पढ़ा गया था। 87 किलोग्राम के बजाय सही औसत वजन क्या है। इस क्वेश्चन में क्या हुआ, हमने 20 लोगों का एवरेज निकाला, 20 लोगों के वेट का एवरेज निकाला, लेकिन क्या हुआ, एक जो हमारी एक इंसान का जो वेट था वो हमने 87 की जगह 78 ले लिया, तो एवरेज में चेंज हो गया, तो हमसे सही एवरेज पूछा गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि अगर 87 की जगह 78 लिया है तो कितने केजीज का डिफरेंस आएगा, तो 87 माइनस 78 करेंगे तो ये 9 केजी का डिफरेंस आएगा। ठीक है, अब ये 9 केजी का डिफरेंस एवरेज में आएगा, तो एवरेज निकालने के लिए क्या होगा, एवरेज है 20 स्टूडेंट्स का, तो ये 9 केजी हर 20 स्टूडेंट के लिए इक्वली डिवाइड होगा। ठीक है, इसको हम ऐड करेंगे क्योंकि 87 की जगह 78 लिया गया है ना, तो कम लिया है हमने ओरिजिनल से, तो इसको बढ़ाने के लिए हम ऐड करेंगे। अब 9 केजी है और ये 20 लोगों के लिए बढ़ाया जाएगा, हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0.45। 9 तो जाएगा नहीं, हम पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे इधर पे, तो 90 हो जाएगा, 24 जा 80 और 5 तो हो जाएगा, तो 0.45 हमारा एवरेज बढ़ेगा। तो क्या है, ओरिजिनल एवरेज हमारा क्या है 89.4, इसमें हम 0.45 जोड़ देंगे तो हमारा ओरिजिनल एवरेज क्या हो जाएगा, मतलब सही एवरेज क्या हो जाएगा 89.85। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले 4 महीने के लिए एक परिवार का औसत मासिक खर्च 2570 रुपए है, अगले 3 महीनों के लिए 2490 और पिछले 5 महीनों के लिए 3030 है। यदि पूरे परिवार वर्ष के दौरान 5320 की बचत करता है तो वर्ष के दौरान परिवार की औसत मासिक आय क्या होगी। तो इसमें हमें दिया क्या गया है, अलग अलग मंथ्स का एवरेज एक्सपेंडिचर दिया गया है, सेविंग्स दी गई है, हमें इनकम बताना है। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि इनकम इक्वल होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, तो हमें सेविंग्स दी गई है, एक्सपेंडिचर भी दिया गया है, तो इनकम बताना है। इनकम बताने के लिए हम करेंगे क्या, पहले तो 4 मंथ का दिया गया है हमें एवरेज, तो 4 मंथ्स का एवरेज है अगर 2570, तो 4 मंथ्स का टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस अब 3 मंथ का एवरेज एक्सपेंडिचर हमें कितना दिया है 2490, तो टोटल एक्सपेंडिचर निकालने के लिए हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट 5 इयर्स का दिया है हमें 3030, तो टोटल निकालने के लिए हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा पूरे साल का। तो ये हम निकाल लेते हैं जल्दी से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 0 8 2 और 10 प्लस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9 27 7 2 कैरी 3 4 12 और 2 14 4 1 कैरी 3 2 6 और 1 7 प्लस 0 3 5 15 और 3 5 15। हम इन तीनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 0 7 5 12 और 8 20 0 2 कैरी 1 और 4 5 और 2
7 और एक 2 कैरी थी हमारी, 7 और 2 9। ठीक है, 5 7 12 0 2 कैरी 1 1 1 2 और 1 3। ये हो जाएगा हमारा टोटल 12 मंथ का एक्सपेंडिचर 32,900। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारी सेविंग्स है इसको भी ऐड कर देंगे, तभी तो हमारी पूरी ईयर की इनकम आएगी। तो 5320 हम इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 38,220। ये हमारा पूरे साल की इनकम आ गई। तो एवरेज मंथली इनकम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें 12 से डिवाइड कर देंगे। ट्वेल्व 3 जा 36, 2 22 हो जाएगा, 12 2 जा 12 1 जा 12, 10 बचेगा, 12 8 जा 122 और 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3108 3185। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, A thief steals an item and escapes. Running at a speed of 15 km per hour, a policeman arrives at the spot of the crime after 4 minutes and immediately starts chasing the thief. 16 minutes after the policeman starts to chase the thief, there is still a gap of 200 meters between the two. What is the distance from the spot of the crime? Will the policeman catch up the thief and what is the speed of the policeman? तो इसमें हमें दिया क्या गया है, एक चोर है, चोरी करता है और भागना शुरू करता है। 4 मिनट बाद पुलिस उधर पे पहुंचती है और तुरंत उसको चेस करना शुरू कर देती है। 16 मिनट चेस करने के बाद उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है अभी भी 200 मीटर का बचा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम इसको निकालेंगे कि 4 मिनट पुलिस को उधर पहुंचने में लगे और 16 मिनट पुलिस ने उसे चेज किया, मतलब टोटल चोर को भागने के लिए टाइम कितना मिल गया, 20 मिनट का। चोर की स्पीड क्या है, 15 किलोमीटर पर आवर्स। तो 20 मिनट में कितना भागेगा वो, 20 मिनट में भागेगा वो 5 किलोमीटर, 5000 मीटर। ठीक है, अब 20 मिनट के बाद भी पुलिस और चोर के बीच में जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर का बाकी है। मतलब अगर चोर ने 5000 मीटर का डिस्टेंस कवर किया तो पुलिस ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 4800 मीटर। लेकिन ये पुलिस ने कितने 16 मिनट में कवर किया। तो पुलिस की स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 16 से डिवाइड कर देंगे। अब ये क्या है, 16 मिनट है, लेकिन हमारी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 जाएगा, 3 3 और ये कट जाएगा। तो पुलिस की हमारी स्पीड कितनी आ जाएगी, 18 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा एक आंसर आ गया, द स्पीड ऑफ द पुलिसमैन, ये 18 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो जब भी दो चीजें सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो उनके स्पीड का माइनस हो जाता है। अब इसको इधर से हटा देते हैं। पुलिस की स्पीड क्या थी, 15 किलोमीटर पर आवर और थीफ की स्पीड क्या है, 18 किलोमीटर पर आवर। दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर।
और उनको डिस्टेंस कितना कवर करना है, 200 मीटर। 200 मीटर मतलब 0.2 किलोमीटर, और 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेंगे, तो इनको कितना टाइम लगेगा, इसको काट देते हैं 1/15, 1/15 आवर्स, ठीक है। इसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 1/50 इंटू 60, ये कट जाएगा 4 टाइम्स, तो 4 मिनट। मतलब 4800 मीटर चलने के बाद पुलिस को चोर को पकड़ने के लिए अभी 4 मिनट और लगेंगे। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, डिस्टेंस फ्रॉम द स्पॉट ऑफ द क्राइम, मतलब जहां पे क्राइम हुआ है उधर से कितनी दूरी बाद पुलिस उसको पकड़ेगी। तो अगर चोर 60 मिनट में 15 किलोमीटर चल रहा है, तो 24 मिनट में कितने किलोमीटर चलेगा, क्योंकि 4 मिनट और लगेंगे ना अभी 20 मिनट बाद उसे, तो 15/60 गुणे 24, ये कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6 किलोमीटर। मतलब जहां पे क्राइम हुआ है वहां से 6 किलोमीटर आगे चल के पुलिस चोर को फाइनली पकड़ लेगी। आपके दोनों आंसर आ गए हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, in an election between two candidates, the defeated candidate secured 42% of the ballot votes and lost the election by 7,68,400 votes. If 82,560 votes were declared invalid and 20% of the people did not cast their vote, then the invalid votes were what percentage of the votes which people did not cast? मतलब क्या दिया गया, दो कैंडिडेट्स के बीच में इलेक्शन हुआ, जो हारने वाला कैंडिडेट है उसको 42% वोट मिले, तो जीतने वाले को कितने परसेंट मिले होंगे, 58% वोट। लेकिन ये टोटल वोट्स का नहीं है, ये है टोटल बैलेट वोट्स का परसेंटेज, और इसके बीच में डिफरेंस कितना है, 16%। मतलब जो हारने वाला कैंडिडेट है वो 16% से हारा है, और इधर पे 16% की वैल्यू क्या दी गई है हमें, 7,68,400। तो इसको हम इक्वल कर देंगे 7,68,400 के। तो इधर से हम अपना टोटल वैलिड वोट्स निकाल लेंगे। टोटल वैलिड वोट क्या होगा, 16 से हम इधर पे डिवाइड कर देंगे, ये 4 टाइम्स 16 चौके 64, कितना बचेगा 12, 128, 16 8 128, 0 और 16 दूनी 32 और 16 पंचे 60, 16 पंचे 80। तो ये हमारा 1% ऑफ द बैलेट वोट्स आ गया। 1% ऑफ द बैलेट वोट कितना है हमारा, 48,025। तो 100% कितना होगा, 2 जीरो लगा देंगे हम इसमें। ये हमारा टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स हैं। अब बोला क्या गया है कि जो जितने वोटर्स हैं उनमें से 20% लोगों ने वोट कास्ट नहीं किए। मतलब अगर x टोटल वोटर्स हैं तो इसमें से 20% लोगों ने वोट कास्ट नहीं किए, मतलब 80% ने तो किए हैं। तो 4/5 ये हमारे टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं। लेकिन इसमें से क्या हुआ, 82,560 वोट्स इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए। तो अगर हम इसमें से 82,560 माइनस कर देंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा, टोटल वैलिड वोट्स। और ये बराबर होगा क्योंकि ये भी टोटल वैलिड वोट्स है, वो भी टोटल वैलिड वोट्स है। इनको हम इक्वल रख देते हैं, तो 4x/5 इक्वल, ये उस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 48025000065228 इनको ऐड कर देंगे, तो 0 6 5 5 10, एक कैरी, 2 2 4 1 5 8 8 4, ये आ गया हमारा 4x/5 की वैल्यू। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। x बराबर क्या हो जाएगा, 488
5060 अपॉन 4 इंटू 5। ये हमारे टोटल वोटर्स की वैल्यू आ गई। अब इसमें पूछा क्या गया है, परसेंटेज पूछा गया है उन वोटर्स का जिन्होंने वोट कास्ट नहीं किया और उनका जो इनवैलिड डिक्लेयर किए गए। तो जिन्होंने कास्ट वोट नहीं किया वो क्या हो जाएगा, 20% ने नहीं किया था तो 1/5, 5 से 5 कट जाएगा, 4 से ये कटेगा 1 2 2 और 4 1 जा 4, एक कैरी आ जाएगी, 10 हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 4 6 जा 24 और 4 5 जा 20। तो जो जिन लोगों ने वोट कास्ट नहीं किए वो हो जाएगा हमारा 1 2 2 1 2 6 2 5। अब इसको हम रफ कर देते हैं थोड़ा। तो जिन लोगों ने वोट कास्ट, जो वोट इनवैलिड हैं वो कितने हैं, 82560 और जिन लोगों ने वोट कास्ट नहीं किए वो कितने हैं, 1221265। इसी का हमें परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और अब इसको हम काट देंगे। इसको काटने के लिए हम क्या करेंगे, पहले चेक कर लेते हैं 9 से कटेगा, नहीं 9 से नहीं कट रहा है, ये 5 से काट देते, ठीक है। इसको 5 से काटेंगे, 5 2 जा 10, 2 कैरी, 5 4 जा 20, 2 कैरी 1 21, 5 4 जा 21, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15। इधर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 3 5 31, 5 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 165120 अपॉन 244253। इसको हम लोग काटेंगे, तो ये लगभग 6 पॉइंट समथिंग टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर भी यही हो जाएगा, 6 पॉइंट समथिंग परसेंटेज में आएगा। इसमें ऑप्शंस नहीं दिए हैं, नहीं तो हमारा और एक्यूरेट आंसर आ जाता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, हाँ, इन अ सेंटर ऑफ अ स्क्वायर रूम ऑफ साइड 10 मीटर there is a square carpet and the rest of the floor is covered with cloth. If the cost of covering the full floor is 1338.5 rupees and the price of carpet and cloth is 15 rupees per meter square and 6.5 rupees per meter square respectively, find the width of the cloth border. इसमें बोला क्या क्या है कि एक स्क्वायर रूम है, ठीक है, इसके अंदर एक स्क्वायर जिसकी लेंथ, इसकी लेंथ कितनी दी गई है हमें, 10 मीटर्स। फिर बोला गया है कि एक स्क्वायर कारपेट है इसके अंदर, जिसकी हमें लेंथ पता नहीं है, और एक कारपेट के चारों तरफ क्लॉथ है। तो हमें क्लॉथ की विड्थ निकालना है, ठीक है। मान लेते हैं कि कारपेट की जो साइड है एक, वो x मीटर्स है। तो पूरा कॉस्टिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, कारपेट को लगाने में जितनी कॉस्ट आई है और क्लॉथ को लगाने में जितनी कॉस्ट आई है उसको ऐड कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो कारपेट को लगाने के लिए क्या करेंगे, हम कारपेट के एरिया से उसके प्राइस में मल्टीप्लाई करेंगे। x हमारी साइड है तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इंटू 15 प्लस, अब हमारा कारपेट का एरिया आ गया है, बॉक्स का एरिया हमें पता है, तो क्लॉथ का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बॉक्स के एरिया में से कारपेट का एरिया माइनस कर देंगे। बॉक्स का एरिया क्या होगा हमारा 100 माइनस कारपेट का एरिया क्या होगा एक्स स्क्वायर, और इसको लगाने का हमें कॉस्ट क्या है 6.5 रुपीज। तो ये हमारा टोटल कॉस्ट होगा पूरे रूम को कवर करने के लिए।
तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 15x² प्लस 650 माइनस 6.5x² बराबर 1338.5। इसको उस साइड ले जाते हैं, x माइनस कर देते हैं, इसको माइनस करेंगे, 15 में से 6.5 जाएगा, क्या बचेगा हमारा 8.5x² बराबर 650 को हम माइनस कर देंगे इसमें से, 1338.5 में से 650 हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 8 और इधर 3 7 6 668.5। ठीक है, अब x की वैल्यू निकाल ली हमें इधर पे, तो 8.5 को नीचे ले जाएंगे और डिवाइड कर देंगे 688.5 अपॉन 8.5। डेसिमल से डेसिमल काट देंगे, इसको हम 17 से काटते हैं, 17 5 85, 17 चौके 68 और 8 आएगा, कुछ आगे नहीं है तो 0 लगा देंगे और 17 5 85। फिर 5 से इसको काट देते हैं, 5 8 40 और 5 एकम 5, x² बराबर 81। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 9। अब हम ध्यान से देखें, x की वैल्यू अगर 9 आ गई, मतलब कारपेट की जो लेंथ है वो 9 मीटर्स है और हमारे पूरे रूम की लेंथ 10 मीटर्स है, तो क्लॉथ जो होगा वो 1 मीटर में होगा। लेकिन 1 मीटर में अब हम देखेंगे तो क्लॉथ की जो लेंथ है हमने 2 बार काउंट की है, तो एक बार निकालने के लिए हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 1/2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0.5 मीटर्स। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ रुपीज 3000 वाज इन्वेस्टेड फॉर 3 years एट 20% पर एनम, इंटरेस्टेड कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो इसमें दिया क्या गया है, हमें प्रिंसिपल दिया गया है, रेट भी दिया गया है, टाइम भी दिया गया है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट क्या है छोटा सा, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली लग रहा है। तो जब हमारा रेट 20% पर एनम है तो हाफ ईयरली के लिए हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 10%। अब ये 10% हर 6 महीने में लगेगा और 3 साल में कितने 6 महीने होते हैं 6, तो ये 10% जो कंपाउंडेड इंटरेस्ट है ये 6 बार लगेगा। तो इसको क्या होगा 6 बार सक्सेसिव लगेगा इसका, तो 10 का 6 बार सक्सेसिव निकालेंगे हम लोग, तो 10 का 6 बार सक्सेसिव निकालने से अच्छा है हम इसका 3 करके 2 बार निकाल लेंगे। तो 10 का 3 बार करेंगे, इस 10 का 3 बार करेंगे, इस 10 का 3 बार इतना आपको याद ही होगा कि 33.1 होता है और इसका भी 33.1 हो जाएगा। ठीक है, वैसे अगर आपको सक्सेसिव निकालना नहीं आता है तो एक छोटा सा फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस x इंटू बाई अपॉन 100। ये हमारा सक्सेसिव निकालने का फॉर्मूला होता है अगर कोई भी 2% का हमें सक्सेसिव निकालना है। ठीक है, तो अब हमें इधर पे इन 2% का सक्सेसिव निकालना है, तो इसको क्या करेंगे हम पहले ऐड कर देंगे 66.2, अब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे 33.1 इंटू 33.1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा ऐड करते 1 6 9 और 6 15 1 कैरी 19 1 कैरी और 10। अब क्या है 2 पॉइंट्स के बाद इधर पे पॉइंट लगेगा और इसमें 100 से डिवाइड भी होगा, तो हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 10.9। तो हम 10.9 को 66.2 में ऐड कर देंगे, नाइन और 2 11, 6 और 1 7 और 7। तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा पूरे 3 साल के लिए वो क्या आ जाएगा 77.1%। अब हमें सीधा इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे
3000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया हमारा 3 साल के लिए 77.1 अपॉन 100, तो काट देंगे, जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा, और 771 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 21 1 2 कैरी 7 21 और 2 23, तो 23 13 आ गया हमारा आंसर। ऑप्शन में हम देखेंगे इधर पे 23 15 दे रहा है, लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर हुआ, क्योंकि हमने इधर 9 के बाद जो पॉइंट्स थे वो एक पॉइंट नहीं लिया था, तो सबसे क्लोजेस्ट हमारा यही आ रहा है इसका, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एवरेज ऑफ 35 कंसेक्यूटिव टोटल नेचुरल numbers is n. Dropping the first 10 numbers and including the next 10 numbers, the average changes to m. If the value of m square, इधर पे स्क्वायर है, m2 n2 नहीं है, इसको हम थोड़ा सही कर लेते हैं। is 600, then the average of 3m and 5m। तो इसमें दिया क्या गया है कि जो फर्स्ट n नेचुरल कोई भी 35 नेचुरल नंबर है कंसेक्यूटिव, इनका एवरेज है n, तो कोई भी कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है x1 से लेके x35, इनका जो एवरेज दिया गया है हमें वो दिया गया है n। अब हुआ क्या, फर्स्ट 10 ड्रॉप कर दिए और नेक्स्ट 10 ले लिए, तो इसमें एवरेज में चेंज हो गया, क्या होगा m। लेकिन अगर हम फर्स्ट 10 ड्रॉप करेंगे और नेक्स्ट 10 ऐड करेंगे, तो हमारे एवरेज में जो चेंज होगा वो भी 10 ही चेंज होगा, तो हमारा हो क्या जाएगा, इधर पे फर्स्ट एवरेज n था, n प्लस 10 इज इक्वल टू न्यू एवरेज क्या है m। ये हमारी एक वैल्यू इक्वेशन बन गई, तो इधर पे क्या हो जाएगा m माइनस n इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। हम देखें तो हमें एक और इक्वेशन दी है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर 600। हम इसको ध्यान से देखें तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, उसका क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब m माइनस n की वैल्यू हमारे पास है 10, तो इधर पे 10 रख देंगे, काट देंगे, तो m प्लस n की वैल्यू हमारी क्या आ गई 60। अब इधर से हमारे पास m प्लस n और m माइनस n दोनों की वैल्यू आ गई, तो हम m और n की वैल्यू इजीली निकाल लेंगे, m माइनस n इक्वल टू 10 और m प्लस n इक्वल टू 60। n से n कट जाएगा, दोनों इक्वेशन जब हम ऐड करेंगे तो 2m बराबर क्या आएगा 70 और m बराबर 35। अगर m बराबर 35 आ गया तो n बराबर क्या आ जाएगा, किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं वैल्यू, तो n बराबर आ जाएगा हमारा 25। अब हमें एवरेज किसका निकालना है 3m और 5n। थ्री एम करने क्या करेंगे 3 इंटू 35 प्लस 5n 5 इंटू 25 अपॉन दो नंबर्स हैं 2, 35 दिया कितने होते हैं 105 और 25 पंचे 125 अपॉन 2, दोनों को ऐड करेंगे 5 5 10 0, 2 और 1 3, 1 और 1 2, 230 अपॉन 2, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 115। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो गया 115 115। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 पुरुषों ए बी और सी का औसत वजन 84 किलोग्राम है, डी उनके साथ जुड़ जाता है और चारों का औसत वजन 80 किलोग्राम हो जाता है। यदि ई जिसका भार डी से 3 किलोग्राम अधिक है
और ए को प्रतिस्थापित मतलब रिप्लेस करता है, तो बी, सी और डी का औसत भार 89 किलोग्राम हो जाता है। तो ए का भार क्या है? इसमें हमें दिया क्या गया है? ए प्लस बी प्लस सी, इन तीन का एवरेज जो वेट है वो 84 किलोग्राम दिया गया है। इसमें बोला क्या है, अगर इसमें डी भी जुड़ जाता है, अगर इसमें हम प्लस डी भी कर देते हैं तो इनका एवरेज घट के हो जाता है 80, मतलब -4 हो गया। तो इधर से सबसे पहले हम डी का वेट निकाल लेते हैं। जब एवरेज से -4 हुआ और ये -4 चारों लोगों पे हुआ है, तो मतलब टोटल कितना वेट कम हुआ है? 4 × 4 16। एवरेज में से हम 16 माइनस कर देंगे, तो 84 में से हम 16 माइनस करेंगे तो क्या होगा? 8 और 1 1 2 68। तो डी का हमारा वेट कितना आ गया? 68 kg। अब आगे क्या बोला है इसमें? ई, जिसका भार डी से 3 किलोग्राम अधिक है। तो अब जो एक और नेक्स्ट पर्सन है ई, इसका वेट डी से भी 3 किलोग्राम ज्यादा है, तो 68 + 3 कितना हो जाएगा? ई का हमारा वेट आ जाएगा 71 kg। अब बोल क्या रहा है वो ए को रिप्लेस करता है और बी, सी, डी और ई का जो एवरेज है वो 79 किलोग्राम हो जाता है। अब इधर पे हम देखेंगे ए, बी, सी और डी, इसका एवरेज कितना है? 80। हम क्या कर रहे हैं, ए को ई से रिप्लेस कर रहे हैं, तो हमारा जो एवरेज है वो हो जाता है 79। मतलब अगर हम ए को ई से रिप्लेस करेंगे तो हमारा एवरेज 1 से कम हो जाता है, लेकिन ये कम कितने पे हुआ? 4 लोगों पे, और 4 लोगों पे कम होगा मतलब 1 × 4 4 kg टोटल वेट में से कम हुआ है। और अगर ई को हम ए से रिप्लेस करने पे 4 kg कम हो रहा है, ई का वेट 71 है, तो ए का वेट कितना होगा? 71 + 4, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 75। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक परीक्षा में लड़कियों का औसत 73 और लड़कों का औसत 71 है। पूरी कक्षा के लिए औसत अंक 71.8 है, तो लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बोला क्या गया है कि एक क्लास है जिसमें एक एग्जाम हुआ, उसमें लड़कियों का औसत है 73। तो मान लेते हैं x हमारी लड़कियां हैं, इनका एवरेज कितना है? 73, और y हमारे लड़के हैं, इनका एवरेज कितना है? 71। लेकिन टोटल क्लास का एवरेज कितना है? 71.8। तो टोटल एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर। तो सम कैसे निकालेंगे हम? 73x + 71/x + y, और ये हमारा किसके इक्वल दिया है? 71.8। इसको हम सॉल्व करेंगे, x + y का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 73x + 71y = 71.8x + 71.8y। x को एक तरफ ले जाएंगे, y को एक तरफ ले जाएंगे। x इस तरफ जाएगा, 73 में से 71.8 माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा? 1.2। 1.2x = 71 उस साइड जाएगा तो 0.8y। तो y को उधर ले आएंगे, x को उधर ले जाएंगे, x अपॉन y 0.8/1.2, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 2 और 3, 4 से काट देंगे। तो x और y का हमारा रेशियो कितना आ गया? 2 और 3। तो हमसे पूछा क्या गया है? लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये कितना है? टोटल क्लास में से परसेंटेज आएगा ना, तो टोटल कितना है हमारा? 5, और इसमें से लड़कियां कितनी हैं? 2। तो 2/5 × 100,
5 से काट देंगे 20 बार, तो लड़कियों का परसेंटेज हमारा कितना हो जाएगा 40। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रेश blackberries contain x plus 20% water while dry blackberries contain x upon 6% water. If the weight of dry blackberries is 250 kilogram and the weight of fresh blackberries is 1125 kilogram, then find the quantity of pulp in the fresh blackberries. तो बोला क्या क्या है कि अगर एक जो फ्रेश ब्लैकबेरीज हैं उसमें वाटर कंटेन परसेंटेज कितना है x प्लस 20, तो सबसे पहले हम क्या इसमें करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का जो पल्प होगा उसको हम इक्वल कर देंगे ड्राई और फ्रेश ब्लैकबेरीज का। तो सबसे पहले हम पल्प निकालने के लिए क्या करेंगे, फ्रेश ब्लैकबेरीज में 1125 किलोग्राम टोटल है, इसमें से x प्लस 20% तो वाटर ही है, तो पल्प कितना होगा 100 माइनस x प्लस 20, ये हमारा पल्प हो जाएगा अपॉन 100, ये हमारा पल्प हो जाएगा फ्रेश ब्लैकबेरीज में। और ड्राई ब्लैकबेरीज में क्या करेंगे हम, सेम उसमें करेंगे, वाटर का परसेंटेज दिया है तो पल्प का परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे 250 इंटू 100 माइनस x अपॉन 6 अपॉन 100, ये 100 से 100 कट जाएगा, इधर पे क्या हो जाएगा 1125 गुणे 80 माइनस x बराबर, इधर पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 600 माइनस x अपॉन 6 हो जाएगा, 250 इंटू 600 माइनस x अपॉन 6। अब हम इसको 25 से काट देते हैं, 10 बार में जाएगा, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 5 से काट देते हैं 9 और 2 से काट देते हैं 3 बार में, इसके अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 का, तो 27 80 माइनस x इज इक्वल टू 600 माइनस x। 27 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, और 7 56, 6 5 कैरी और 8 दूनी 16 और 5 21, 2160 माइनस 27x इज इक्वल टू 600 माइनस x, x को एक साइड ले जाएंगे और नंबर्स को एक साइड ले आएंगे, 27 उस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा और 600 इस साइड आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इसमें से हम 600 माइनस कर देंगे और 27 हमारा इधर जाएगा, तो 0 6 5 1 1560 बराबर 26x, तो x की वैल्यू हमारे यहाँ से क्या आ जाएगी 26 से काट देंगे तो 26 छक्का 156, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 60। अब हमसे पल्प पूछा गया है, अगर x की वैल्यू 60 है तो कहीं भी रख देते हैं, हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, इसी में रख देते हैं, तो दो 250 गुणे 100 माइनस x की वैल्यू रखेंगे 60 बटे 6, ये कट जाएगा 10 बार में, इधर परसेंटेज है ही, तो 250 गुणे 90 बटे 100, ये कट जाएगा 9 अपॉन 10, 10 से कट जाएगा तो हमारा 25 नंबर 225, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल की एक टीम ए की औसत लंबाई 5 फुट 11 इंच है, ठीक है, और बी
की लंबाई 6 फुट 2 इंच है। टीम ए में 20 खिलाड़ी हैं और टीम बी में 18 खिलाड़ी हैं, तो पूरे खिलाड़ियों की औसत लंबाई कितनी है? जैसे के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको इंच में ले लेते हैं, पूरा पूरा इंच में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 5 फुट मतलब 60 इंच, और 60 प्लस 11 71, 71 गुणे 20, ये पूरे टीम ए की टोटल हाइट हो गई। अब टीम बी की टोटल हाइट क्या होगी, कितना दिया, 6 फुट 2 इंच, 12 6 72 और 2 74, 74 इंटू 18। बस का एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 20 प्लस 18 38 से हम डिवाइड कर देंगे। सॉल्व करते हैं, 0 2 14 प्लस 28 72 की 2 हासिल, कैरी आई 7 और 126 7 133, दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 2 3 और 2 5 4 3 7, एक और एक 2 बटे 38। इसको हम डिवाइड करेंगे तो एक तो ये कितनी बार जाएगा, 7 बार। 38 सत्ते 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 56 की 6 256। तो जब 275 में से 256 जाएगा नाइनटीन बचेगा। वन 92 हो जाएगा ये। अब कुछ गड़बड़ हो गई, इस बार ये डिवाइड हम वापस से कर लेते हैं। इसका सम कितना हो जाएगा, 27 52 बटे 38। 19 से काट देते हैं, 2 से 19 से ही काट देते हैं, 19 दूनी 38 और 19 से कम 19, कितना बच जाएगा, 8 5 19 5 85 और 2 बचेगा तो 20, 19 5 85 कट जाएगा 2 0, 19 से कम 19 और 1 बचेगा 0, 19 5 85। अब हम इसको अटक गए, इधर पे है, क्या हो रहा मेरे साथ। बहत्तर 42 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। पता नहीं क्या हुआ, एकदम से कैलकुलेशन ही नहीं आ रही थी दिमाग में, कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। इधर पे 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, pipe A and B can fill a tank in 10 hours and X hours respectively. Pipe C alone can empty a full tank in 15 hours. When all the 3 pipes are opened simultaneously for 8 hours, 60% of the tank can be filled. In how many hours can pipe B and C together empty 2/5 of the tank? इसमें दिया क्या गया है, 3 टैंक हैं, 3 पाइप हैं A B और C,
ए और बी जो भरते हैं और सी एम्प्टी करता है। तो हम इसको लिख लेते हैं, ए 10 घंटे में भरता है, बी x घंटे में भरता है और सी 15 घंटे में खाली करता है। तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे 150। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 15 और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 10। ये प्लस होगा ये माइनस होगा क्योंकि ये खाली कर रहा है। अब बोल क्या रहा है हमसे कि अगर 8 आवर्स तक तीनों पाइप खोले जाते हैं तो 60% ऑफ द टैंक भर जाता है। तो 150 का 60% क्या होगा हमारा 3/5 90, मतलब 90 यूनिट पानी हमारा 8 घंटे में भरता है। अब अगर तीनों पाइप साथ में काम करेंगे तो ए और बी की एफिशिएंसी ऐड होगी और सी की एफिशिएंसी माइनस होगी। अब अगर हम देखते हैं तो 15 माइनस 10 तो 5 प्लस x, ये टोटल एफिशिएंसी आएगी तीनों की साथ में। अब ये लोग 8 घंटे काम करेंगे तो 5 एफिशिएंसी से 8 घंटे में तो 40 यूनिट पानी भर जाएगा। अब बचेगा कितना 50 यूनिट, और 50 यूनिट अकेला बी काम करेगा ना, क्योंकि एक को तो 5 यूनिट बचेगी एफिशिएंसी, इन्हें इसी को माइनस कर दिया। तो बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 6.25। तो बी की एफिशिएंसी हमारी कितनी आ गई 6.25। अब बोल क्या रहा है वो कि अगर पाइप 2/5 भरा है तो खाली करने के लिए बी और सी को साथ में कितना टाइम लगेगा। तो बी और सी की साथ में एफिशिएंसी कितनी होगी 6.25 माइनस 10, ये हमारा कितना आ जाएगा 3.75। 2/5 ऑफ द टैंक कितना हो जाएगा 150 इंटू 2/5 40 यूनिट। 40 यूनिट को 3.75 की एफिशिएंसी हम खाली करेंगे तो कितना टाइम लगेगा 3.75 से डिवाइड कर देते हैं, जीरो हटाएंगे पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ा देते हैं, 25 से काटते हैं, 25 से कम 25 और 12 बचा, 25 पंचे 125 और 25 से कम 25, 25 छक्का 150 और 2 जीरो, 15 एकम 15, एक बचेगा 10 और फिर कुछ गड़बड़ हुई क्या 25 एकम 25 15 150, 25 छक्का 150, 2 जीरो, 15 एकम 15 10 तो जीरो और 100 हो जाएगा, 15 छक्का 90। कुछ गड़बड़ हुआ इधर पे, माइनस गलत कर दिया क्या 5 7 3, ये तो सही है। फिर से इसी को कर लेते हैं, 40 यूनिट पानी 3.75 से जाएगा, पॉइंट हटाते जीरो बढ़ा देते हैं, 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, 25 पंचे 125 और ये 1600 आ जाएगा, 15 से काटेंगे, 15 एकम 15, 10 बचेगा, एक बचेगा 10 आ जाएगा, 15 छक्का 90, 16 पॉइंट कुछ आ रहा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 16 आवर्स, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री हैज बीन डिक्लाइनिंग एट 1% एवरी डिकेड। If the projected population of the country in 2030 is given as 1940598, then what is the population of the country in 2000? तो उसमें दिया क्या गया है, अगर हर 10 साल में किसी कंट्री की पॉपुलेशन 1% कम हो रही है और उसकी जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है, मतलब 2030 तक उसकी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी वो दी गई है। तो हमसे पूछा क्या गया है कि 2000 में उसकी पॉपुलेशन क्या थी। तो हम मान लेते हैं कि 2000 में उसकी पॉपुलेशन क्या थी x, और हर साल 1% कम होगी, मतलब हर 10 साल में 1% कम होगी। तो मान लीजिए 10 साल में 1% कम हुई, कितना हो गया 99% हुई, तो 99/100। अब अगले 10 साल में फिर 99 कम होगी, 99/100
100, और अगले 10 साल में फिर 99 कम होगी तो 99/100, ये किसके बराबर हो जाएगी? 1940598। तो x की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1940598 इंटू 10⁶ और इधर पे 99 इंटू 99 इंटू 99, 9 से काटते हैं 1 1, 9 दूनी 18, 1 9 एकम 9, 5 50, 9 छक्के 54, 9 5 45, 5 55, 9 छक्के 54, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, फिर 9 से काट देते हैं। 9 दूनी 18, 3 बचा 35, 9 एकम 9 18, 9 3 27, कितना बचा 8 86, 9 8 72, 9 9 नाम 81, 5 बचा 52, तो क्या हो जाएगा 9 पन्ना 45 और 7 बचा 72, 9 8 72, फिर 9 से काट देते हैं इसको। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 5 बचा 59, 9 छक्के 54, फिर कितना बचा 55, 9 छक्के 54 और 9 दूनी 18 अपॉन ये 11 इंटू 11 इंटू 11 क्या हो जाएगा 11 का क्यूब 1331, तो जिस कट चला जाएगा 2 बार में। इधर क्या है 10⁶, तो 2, अब 10⁶ मतलब 6 जीरो लगा देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the time taken by a boat to cover a certain distance upstream is equal to 4/7 of the time taken by the boat to cover the 3 times of the same distance downstream. If the speed of the stream is 7.5 kilometers, how many hours will the boat take to go 42 kilometer upstream and 44 kilometer downstream? इसमें दिया क्या गया है कि अगर कोई x डिस्टेंस कवर करता है अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम के लिए क्या होगा हमारा स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो x किलोमीटर उसने कवर की, स्पीड ऑफ द बोट s माइनस स्पीड ऑफ द x है, स्पीड ऑफ द बोट b माइनस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम s इज इक्वल टू दे क्या रहा है हमें 4/7 इंटू 3 टाइम्स द ओरिजिनल 3 टाइम्स द सेम डिस्टेंस, तो सेम डिस्टेंस का 3 टाइम्स 3x अपॉन जो हमारा डाउन स्ट्रीम में होगा तो वो क्या हो जाएगा b प्लस s। इतना समझ में आया? ये हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी। क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x से x कट जाएगा इधर पे, सेवन बी प्लस 7s इज इक्वल टू 12b माइनस 12s। अब b को एक साइड ले जाते हैं, s को एक साइड ले जाते हैं, 12s इधर जाएगा 7b इधर जाएगा, तो 19s इज इक्वल टू 5b। अब b और s का रेशियो निकाल लेते हैं हम लोग, तो b अपॉन s इज इक्वल टू 19 अपॉन 5, ठीक है। लेकिन हमें स्पीड ऑफ द स्ट्रीम दी गई है 7.5, तो जब 5 यूनिट की वैल्यू हमारी 7.5 हमें दी गई है तो 19 की क्या होगी, तो इधर से 1 की क्या होगी 1.5, तो 19 की क्या होगी 1.5 का 19 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 19 से कम 19 19 5, तो ये हो जाएगा हमारा 9 दूनी 18, 9.5 इसमें 28.5, तो हमारी स्पीड ऑफ द बोट क्या आ गई 28.5 और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या है 7.5। अब हमें करना क्या है, ये क्या हुआ, हमें करना क्या है कि
बोला गया है इसमें 42 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम जाने के लिए हमने क्या बोला था, बोट स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो क्या हो जाएगा हमारा 28.5 माइनस 7.5। तो अपस्ट्रीम जाने के लिए हमारी स्पीड क्या होगी 21, और जाना कितना है 42 किलोमीटर्स। तो टाइम कितना लगेगा 42/21 मतलब 2 आवर्स। अब फिर क्या बोला है 54 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम जाने के लिए हमारा क्या होगा स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो 28.5 प्लस 7.5 तो हमारा कितना हो जाएगा ये 5 5 10 एक कैरी और 8 दूनी 16 एक 3 36 और जाना कितना है हमें 54 किलोमीटर। तो 54/36 6 से काट देंगे 3/2 बराबर 1.5। तो टोटल टाइम हमें कितना लगेगा 2 आवर्स प्लस 1.5 आवर्स। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3.5 आवर्स, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का। अ बोतल विद द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4500 is marked X% above the cost price and sold after 2 successive discount of 140 and 10% respectively. If the profit of 720 rupees is made, ठीक है, तो बोला क्या गया है इस फर्स्ट टू लाइन में कि एक बॉटल है जिसका कॉस्ट प्राइस क्या है 4500 रुपए, इसको X% अबव द कॉस्ट प्राइस मार्क किया गया है और फिर इस पे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट भी दिए गए हैं, एक 140 रुपए का, एक 10% का, लेकिन फिर भी इसको 720 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो सबसे पहले हम इतना सॉल्व कर लेते हैं कि सीपी कितना है 4500, एमपी कितना हो जाएगा X% अब किया है ना इसको, तो 4500 प्लस 4500 इंटू X/100, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4500 प्लस 45x, ये हमारा मार्केट प्राइस हो गया। अब बोला क्या है कि सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हैं, एक पहला 140 रुपीज का फिर 10% का। तो एसपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट घटा देंगे तो एसपी आ जाएगा हमारा। तो 4500 में से जब हम 45x, एक दो क्वेश्चन और, 45x माइनस 140, ये तो हमारा पहला डिस्काउंट हो गया। इसके बाद हमने 10% का और डिस्काउंट दिया तो मतलब बेचा कितना 90% पे, तो इसका 90% मतलब 9/10, ये हमारा एसपी आ गया। अब फिर भी हमें 720 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है इस पे, तो हम क्या करेंगे जब हम एसपी में से कॉस्ट प्राइस घटाएंगे तभी तो हमारा प्रॉफिट आएगा, तो इसको माइनस करते हैं। तो एसपी कितना है हमारा 4500 माइनस 45x माइनस, इधर पे हम इसको माइनस कर देते हैं 140 माइनस कर देते हैं तो कितना कितना हो जाएगा 063 और 4 माइनस 45 इंटू 9/10 माइनस सीपी बराबर 720, ये हमारा प्रॉफिट है। 4500 को उस साइड ले जाते हैं ऐड कर देते हैं 4360 माइनस 45 x इंटू 9/10 बराबर, इसको उस साइड ले जाएंगे ऐड कर देंगे 0225, इसको 9 से काट देते हैं 9 5 45, 7 बचेंगे 9 8 72 और 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा अपना 5800। अब x को इस साइड ले जाते हैं और 5800 को इस साइड ले आते हैं,
तो इसको उस साइड ले जाएंगे तो 45x बराबर, जब हम इसको इस साइड ले जाएंगे तो 5800 में से हम 4360 माइनस करेंगे, ये कटेगा, क्या हो जाएगा हमारा 044 440 1440, ठीक है 1440 हो जाएगा। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम 45 से डिवाइड कर देंगे, तो 1440 बटे 45, 9 से काट देते हैं, 9 एकम 9, 9 छक्के 54, 0, 5 से काटेंगे, 5 × 15 और 5 दूनी 10, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 32। अभी ये हमारा आधा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। अब आगे पढ़ते हैं, क्या बोला है, a jeans has cost price that is 20% less than that of bottle. If the selling price of the jeans is 4680 rupees and it is sold at x minus k% of the profit, then find the value of k. तो इधर पे हमारी x की वैल्यू तो आ गई, ठीक है, x बराबर क्या आ गया हमारा 32, इसको इधर लिख रहने देते हैं, बाकी सब हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। हम आगे सॉल्व करते हैं। अब बोला क्या गया है कि जो कॉस्ट प्राइस ऑफ द जीन्स है वो 20% है, 20% लेस देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बोतल। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द बोतल कितना है 4500 और 20% लेस मतलब 80%, 80/100, 4/5, 5 से काट देंगे 9, तो मतलब सीपी कितना आ गया उसका जीन्स का 3600 रुपये। अब हमें इसका एसपी भी दिया गया है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है हमारा 4680 रुपये और सीपी कितना है 3600 रुपये, तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ 0801, मतलब 1080 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ। एक मिनट, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया 1080 रुपये, ये हुआ कितने पे 3600 पे। तो इसका परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको काट देंगे तो 30%। अब बोला क्या गया है, मतलब हमें 30% का प्रॉफिट हुआ, इधर पे परसेंटेज कितना दिया गया है 32 माइनस के परसेंटेज, और हमारा ओरिजिनल प्रॉफिट कितना हुआ है 30% का, तो के की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी इधर से 2, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज के डाउट सारे यही हैं, और कुछ तो लग नहीं रहा है, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है ये। द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड फॉर्म्ड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर। बोला क्या गया है, एरिया निकालना है हमें एक आर्क का, उसकी हमें लेंथ भी दी गई है और रेडियस भी दी गई है। तो एरिया ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है L × R/2, तो क्या हो जाएगा हमारा 8 × 12/2, 2 से काट देंगे 6, तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। अब ये तो ऐसे हो गया, अगर आपको फॉर्मूला याद ना आए तो इसका थोड़ा एक बेसिक मेथड है, वो मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला क्या होता है 2πr × θ/360। इधर पे लेंथ हमें दी है 12, 2πr
और थीटा अपॉन 360। इधर से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे, इसको काट देंगे, तो थीटा बराबर हमारा क्या आ गया 6 इंटू 360 अपॉन पाई। अभी इसको हम लोग ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये आगे जाके कट जाएगा। थीटा की वैल्यू आ गई। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है किसी भी आर्क के? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है कि थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो एरिया कर निकालने के लिए थीटा की वैल्यू रख देंगे हम। थीटा की वैल्यू क्या है 6 इंटू 360 अपॉन पाई। अब इधर पे 360 है तो इंटू 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने इधर पे? कुछ तो छोड़ दिया। इधर पे आर छोड़ दिया हमने इस फॉर्मूले में। ऊपर तो लिखा है, नीचे लिखना भूल गए। आर है, ठीक है। तो इधर पे भी नीचे 8 आ जाएगा, मतलब तो एक आर से एक आर कट जाएगा, पाई से पाई कट गया, 360 से 360 कट गया। तो आर की वैल्यू क्या है 8। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन थे। आप लोग और डाउट भेजते रहिए। हम लोग अगले संडे नेक्स्ट संडे आपके लिए फिर से एक और क्लास लाएंगे डाउट क्लास की। थैंक यू।